हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का मेरा ये वीडियो पहला होने वाला है और आई विल ट्राई कि मैं सारे का सारा एनालिसिस इसी एक में कर दूं क्योंकि आज ज़्यादा स्टॉक्स थे भी नहीं। मैं इसे रिज्यूम करना चाहूँगा कल वाली वीडियो से। कल इफ यू रिमेम्बर मेरा पहला ही एनालिसिस था बैंक निफ्टी को लेके और कुछ मैंने सेलेक्ट भी किए थे। मैं आपको बताऊं, जैसे एक्सिस बैंक था, अडानी एंटरप्राइज, अतुल, बिरला सॉफ्ट, डिवीज लैब। आप इन सबको देखोगे, सबके सब एक से लेके 2-2%, 2.5% ऊपर हैं। आज सारे ग्रीन है, कल वाले जो मैंने एनालाइज किए थे। और मैंने आज के लिए एक सेव करके रखा हुआ था, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में मैं ऑलरेडी लॉन्ग हो चुका था, इफ यू रिमेम्बर। मैं आपको अपनी पोजीशंस भी दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद, डेमो अकाउंट वाली। और आज जो मैंने लॉन्ग किया है, मैंने आईआरसीटीसी का बुल कॉल स्प्रेड यानी कि डेबिट स्प्रेड मैंने लॉन्ग किया है। और आईआरसीटीसी को जब उसका करंट प्राइस चल रहा था, एलटीपी जो था 925.70, आईआरसीटीसी 925.70, ये ऑलमोस्ट सबसे, ये देखो ना ग्रीन में आ चुका है। एसीसी मेरा लॉन्ग है, शायद परसों का लॉन्ग है, ये देखो 2-2.5% ऊपर है। बैंक बड़ौदा मेरा कल का लॉन्ग, कल या परसों का ही लॉन्ग है। इसमें ये थोड़ा शॉर्ट आया था क्योंकि कल शायद इसमें 3-4% की गिरावट आई थी, अभी रिकवर होना शुरू हो गया। और एक्सिस बैंक, यस, मैंने इसको लॉन्ग नहीं किया, बट एक्सिस बैंक पे मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। और मैं इंडसइंड बैंक पे भी आता हूँ। आपको इनका एनालिसिस देख के ना मजा आएगा और आपको समझ में आएगा कि मार्केट असल में क्यों और कैसे और चल रहा है। आई मीन चल क्यों रहा है ऐसे, और मुझे क्यों लग रहा है कि इस वाले वीक में बैंक निफ्टी फुल रिकवर कर जाएगा और नेक्स्ट आने वाले अपकमिंग डेज में वो वापस 48-49,000 पे घूमता हुआ नजर आएगा। ये मेरा खुद का व्यू है। मैं अब वन बाय वन चलता हूँ, आपको इसका बताता हूँ। ये मेरी कल वाली वीडियो थी, स्टॉक मार्केट एनालिसिस, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आउटलुक, एक्सपेक्टेड डाउन ट्रेंड इन अपकमिंग वीक्स। इसको बहुत ध्यान से, इस चीज को ना कहीं पे दिमाग में रखना कि एक्सपेक्टेड डाउन ट्रेंड इन अपकमिंग वीक्स। और मैंने इसका लेवल शायद आपको बताया था कि 48,000 भी टच कर सकता है। ये 49 तो मैं मान के ही चल रहा हूँ, 50 तोड़ेगा तो 50 तो शायद इसने आज भी तोड़ा है। और फिर उसके बाद ये रिकवर हुआ है। ठीक है। अच्छा, इस वीडियो को देखना जरूर, आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आएगी। मतलब जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो दो लॉजिक इसमें भी है। ठीक है, तो अभी मैं दोबारा से वापस कंटिन्यू करता हूँ, इसको मैं करता हूँ बंद। हम आते हैं पहले बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में अभी क्या हुआ, आप, मैं पहले डेली टाइम फ्रेम पे आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। पहले मैं इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ फर्स्ट, एंड दिस इज दिस वन, हियर इट इज, ये है सेकंड। अब ये जस्ट इसके पास से इसने रिवर्स में मारा है, तो मैं इन दोनों को ही मार्क कर लेता हूँ, एक और एक, ये वाला दो, यानी कि इनके बीच में ये सपोर्ट जोन है टोटली। ठीक है, अब आप इसको ना बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, अभी मैं डेली टाइम फ्रेम पे हूँ। ठीक है, अब एक बार मैंने मार्क तो कर लिया है। ठीक है, मैं इस पे एक वो भी बना लेता हूँ। वैसे इस पे पैरेलल चैनल बन नहीं रहा है, तो मतलब मैं तो ये कहूंगा कि जबरदस्ती की ट्रेंड लाइंस मत बनाओ। अगर कोई चीज आपको नहीं दिख रही है, ऐसा नहीं कि मैं जबरदस्ती किसी भी चीज को कनेक्ट करने के लिए लग जाऊं, है ना। ये ट्रेंड लाइन बन रही है तो दिख रही है। ठीक है, और मैंने बोला था कि अगर बिगर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन बनती है ना, तो उसको फॉलो भी करता है मार्केट। और इस टाइप के जब वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, इस टाइप के पैटर्न्स, तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ चैनल ड्रॉ करने का रेदर देन ट्रेंड लाइंस। ठीक है, मैं इस ट्रेंड लाइन को कर देता हूँ डिलीट। मैं इस चैनल को फॉलो करूंगा। अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखो, आपको पोलैंड फ्लैग लग रहा होगा, और ये है भी पोलैंड फ्लैग, और ये यहाँ से ऊपर भी जाएगा। ये यहाँ पे टच कर चुका है इसको। और वैसे ये ट्रेंड लाइन और ये चैनल मैंने आपके सामने अभी बनाया है। ठीक है, मैं 2 बजे के आसपास मैंने बैंक निफ्टी में एंट्री लेने का सोचा था लॉन्ग में। उस टाइम तक मैंने इसको देखा भी नहीं था, लिटरली मैं देख रहा था ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ पे नहीं देखा था। यहाँ पे मेरे पास ज्यादा चीजें हैं, लाइक ईएमएज है, आरएसआई है। मैं ट्रेडिंग व्यू पे इन सब चीजों को यूज भी नहीं करता। इधर ओआई प्रोफाइल भी यूज नहीं करता, वहां पे प्योर प्राइस एक्शन पे काम करता हूँ मैं। अगर आप, मैं आपको दिखाऊं तो हियर इट इज, वहां पे मैं चार्ट बिल्कुल क्लीन रखता हूँ अपने लिए। यहाँ पे तो मैं आप लोगों के लिए सपोर्ट एंड डिस्टेंस सब ये सब चीजें अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, लेट इट लोड। या हम्म ठीक है, अब मैंने ना आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पे एक एरो लगाया हुआ है। इस एरो को देखना, और ये 15 मिनट है, तो ये 3 बजे का एरो है। ठीक है, 3 बजे वाली मूव है ये। जो लोग बोलते हैं ना 3 बजे वाली मूव जनरली एक साइड ही आती है, वो वाली मूव है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक बार टेलीग्राम।
ये मेरा, मैं आज 12:15 से मैंने स्टार्ट किया। हियर आई एम वॉचिंग एक्सिस बैंक। मैं एक्सिस बैंक पे भी दोबारा आऊंगा, यस्टरडेज एनालिसिस, और आज का भी मुझे करना था एक्सिस बैंक का, अभी आता हूँ। उसके बाद फिर मैंने आईआरसीटीसी के अंदर लॉन्ग किया है। ठीक है, आईआरसीटीसी में आप स्ट्राइक्स देख सकते हो, और ये इसका वो देख सकते हो। मैंने आपको बताया था कि 1:1.5 से कम पे तो डील ही नहीं करता, चाहे, और हाँ, 3% से ऊपर अगर उसका वो जाता है ब्रेक इवन, तो भी मैं डील नहीं करता, चाहे फिर RR 1:10 का क्यों ना बन रहा हो। अगर वो 3% से ऊपर चला गया तो भी मैं डील नहीं करता। बट अब आप देख सकते हो 2.5 के अंदर है, और ये ऑलमोस्ट 1.12, यस, ऑलमोस्ट इसमें 1.8, आई मीन 1:1.8 के आसपास, 1.9 के आसपास का RR है इसका। अगर लॉस हो ना तो 6,250 से ज्यादा नहीं होगा, प्रॉफिट होना चाहिए इससे। और ये आईआरसीटीसी का है, ठीक है, अगस्त एक्सपायरी, छोड़ दिया मैंने इसको लॉन्ग करके। अब मैं बात करूँ अगर मेरी पुरानी पोजीशन की, इंडसइंड बैंक में मेरी एक पोजीशन चल रही है काफी दिनों से, ठीक है, और वो आई होप मैंने यहाँ कहीं पे शॉर्ट कर दिया होगा, सॉरी लॉन्ग किया होगा यहीं कहीं आसपास में। और इंडसइंड बैंक तब से रोज 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 ही गिर रहा है। आज तो इसने हद ही कर दी, आई डोंट नो, 3-4% जिस टाइम पे यहाँ पे आया था। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल नहीं है, और ये टाइम कितने बजे का होगा, 1:40 का। उसी सेम टाइम पे मैंने एक मैसेज यहाँ पे ड्रॉप किया था कि इंडसइंड बैंक में जो लॉन्ग करने का टाइम हो है ना, मतलब जो बेस्ट टाइम है वो ये है, इस ग्रीन लाइन को टच करके। मतलब हो सकता है कि फ्यूचर में आपको इंडसइंड बैंक इस वाले लेवल पे ना मिले, क्योंकि 52 वीक लो पे घूम रहा है इस टाइम पे। इस 2024 में 52 वीक, आई मीन इस 2024 का लोवेस्ट पॉइंट है, नॉट 52 वीक्स का, बट 2024 का लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक है। ये बेस्ट था इसको लॉन्ग करने के लिए आज, इवन एक क्विक स्कैल्प के लिए। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कि 143 पे लुकिंग अ गुड कैंडिडेट फॉर लॉन्ग फ्रॉम हियर, ठीक है। अब मैं बात करूँ मेरी उसकी, अगर कि मेरी पोजीशन में क्या चल रहा है इसमें, जो मेरा डमी अकाउंट है, आप ये देखो, ये 15 और ये 25, ऑलमोस्ट 10,000 का लॉस चल रहा है इसमें, वन लोट। बट वाई आई एम सिटिंग रिलैक्स, मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आई एम लॉन्ग इन इंडसइंड बैंक सिंस 1460 लेवल। में कहाँ से लॉन्ग था इसमें और कहाँ से कहाँ तक गिरता चला गया। स्टिल अगर ये क्रैश भी हो जाता है तो वो मेरे को 12,500 पर लोट से ज्यादा का लॉस नहीं दे सकता, क्योंकि मैं हैज्ड हूँ इसके अंदर, तो मुझे इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब मुझे पता है 10,000 मेरा दिखा रहा है, 12,500 हो सकता है, मेरे पास पूरा महीना पड़ा है, तो मुझे कोई खास टेंशन नहीं है इसकी। अब देखते हैं आईआरसीटीसी में क्या चल रहा था। ये है टू 150 के आसपास की बात। आईआरसीटीसी मैंने डिप्लॉय कर चुका था थोड़ी देर पहले, एकदम से इक्वल पे ही आ गए थे दोनों, इतना ही प्रॉफिट इतना ही लॉस, वो जीरो हो गए थे। ये 152 हो गए। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एक और, एक्सिस बैंक इज लुकिंग गुड। मैं एक्सिस बैंक पे भी आऊंगा, गुड फॉर लॉन्ग, बट मेरा RR नहीं बन रहा है, सो नॉट एंटरिंग इनटू हैज येट। अब मैं इस पे आ जाता हूँ पहले, एक्सिस बैंक। हमने बैंक निफ्टी देख लिया, निफ्टी अभी बात करेंगे, पीएनबी, आरबीएल, इंडसइंड बैंक, बड़ौदा, आईडीएफसी, एक्सिस बैंक, इसको मैं इधर लिया। अगर आप एक्सिस बैंक में देखोगे ना, एक्सिस बैंक, अगर मैं सही बात बताऊं तो अगर मैं RR को नहीं देख रहा होता, रिस्क रिवॉर्ड को, तो एक्सिस बैंक से अच्छा लॉन्ग करने का कैंडिडेट मेरे पास आज नहीं था। लिटरली आईआरसीटीसी से भी अच्छा कैंडिडेट है ये मेरे लिए लॉन्ग करने का। यहाँ पे आप चेक करो, ये मेरी ही बनाई ट्रेंड लाइन है, ठीक है। और ये कितने, मतलब कितने ढंग से इसको फॉलो कर रहा है मार्केट, दिस वन। देख लो आप कहीं पे भी देख लो, इस ट्रेंड लाइन को अभी तक तोड़ा नहीं। और जो मेरा एक्सपेक्टेशन वो यहाँ से हार्डली, मतलब आपको पता भी होगा कि मैं कभी भी एक्चुअल सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए वेट नहीं करता, मैं पहले ही एंट्री कर लेता हूँ। 1130 पे ये है, मुझे पता है 1100 के नीचे नहीं आने वाला एक्सिस बैंक। और अगर ये एक बार टच कर देगा ना 1100, इन केस मान लो अगर कल को कोई फॉल आ जाता है, कोई न्यूज आ जाती है, या फिर जैसे हमारे आरबीआई पॉलिसी आने वाली है, अगर ये फॉल आ जाता है और ये एक बार 1100 टच करता है, तो मैं इसमें, मतलब मैं इसमें लॉन्ग हो जाऊंगा, ठीक है। ये मेरा खुद का व्यू है पर्सनल, आपका जो भी व्यू होगा वो आप देखो। मेरे हिसाब से 1100 से नीचे नहीं आना चाहिए। और अगर मान लो 1100 से नीचे आ जाता है, जैसे जनरली होता है, तो यहाँ से ऊपर भाग जाएगा, ठीक है। ये है 10:32, बट मैं इसके लिए वेट नहीं करूंगा कि यहाँ पे मेरे को एक्सिस बैंक मिले या मेरे को 1100 पे एक्सिस बैंक मिले, नहीं, मैं 11:30 पे भी लॉन्ग कर दूंगा इसको। बट कर सकता था, कर रहा था, बट द प्रॉब्लम इज, यहाँ पे आप देखो, मैं इसको एक्सिस बैंक की है ना, मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ। मेरे को बुल कॉल बनानी है। जब 2-2:30 बजे के आसपास पता है क्या हुआ, जब मैं इसको एनालाइज कर रहा था ना, इसका RR नहीं बन रहा था, आप यहाँ पे चेक करो, ठीक है। अभी तो खैर बहुत सही है इसका RR,
मतलब ये मैंने क्लोजिंग टाइम पे दोबारा रीएनालाइज नहीं किया, मैंने शायद 3 बजे तक किया, उसके बाद इसमें एकदम से मूवमेंट आया था। तो क्योंकि ये 0.3% ग्रीन था जब जब मैं आरआर इस पे कैलकुलेट कर रहा था, तब भी इसका आरआर नहीं बन रहा, तो तब तो ये 1% ऊपर चला गया, अब तो कैसे बनेगा आरआर, है ना, बुल स्प्रेड का नहीं बनेगा। बट अगर मैं इनको थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे 1:2 का बन जाएगा, और वो भी 2.6 के अंदर, और फंड्स भी कुछ खास नहीं लग रहे हैं, 36,000 है। मैं आपको बताऊं, एक्सिस बैंक ने जिस भी दिन 2% की मूव दी ना, आपको 10% आरओआई ना एक घंटे के अंदर निकाल के दे देगा ये। आप 3,500-4,000 रुपए इसी से सेम हैज पे ना बुक कर सकते हो। आई I मीन मैं कर सकता हूँ अगर मैं इसको लॉन्ग करता, बट मैंने इसको लॉन्ग नहीं किया है। उस टाइम पे आरआर नहीं बन रहा था, मैंने क्लोजिंग के टाइम पे दोबारा चेक किया, अब आरआर इसका परफेक्ट बन रहा है, मतलब मेरे लिए परफेक्ट कैंडिडेट था एंट्री करने के लिए, बट आई मिस्ड इट। आज मेरा एक्सिस बैंक मिस हुआ है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, इसको कल देखेंगे। अगर कल हमें 11:30 के आसपास दोबारा मिलेगा, थोड़ा नीचे मिलेगा और सेम आरआर पे 1:2 मिल जाए, और ये 3% के नीचे हो, पीओपी मैं कभी नहीं देखता, पर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है, क्योंकि मुझे अपने एनालिसिस पे यकीन है, मुझे इन सब चीजों पे ज्यादा यकीन मैं करता नहीं, बस ये है कि हाँ, कैलकुलेशन के लिए आई यूज दिस थिंग्स, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो आपको प्राइस दिखता है, ये प्राइस और एक्चुअल बिड प्राइस और आस्क प्राइस में ना धरती आसमान का फर्क होता है। यहाँ पे 17 दिखेगा, बिड लगी हुई है 13 की, और बेचने वाला बेच रहा है 21 रुपए का, ठीक है। तो हजार हजार 2,000 के लोट हैं इनके, आप सोच सकते हो अगर आप 4 रुपए नीचे अप डाउन लोगे, 8,000 रुपए 6,000 रुपए, आप ऐसे डिफरेंस में आ जाओगे हर एक उसमें, तो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, फिर वो होगा ही नहीं। अगर आप ऐसे मार्केट रेट पे, अगर मैं यहीं पे इसको ट्रेड होल मार दूं ना ऐसे करके यहाँ पे, दिस वन, तो ये मेरे उस पे चला जाएगा, आ, मेरे उस पे जेरोधा पे ना, मेरे दूसरे अकाउंट पे, बट स्टिल यही है मेन इश्यू ना, कि अगर आप इसको मार्केट प्राइस पे ऑर्डर मार दोगे ना, तो ये समझ लो, ये जो आपका 8,000 का प्रॉफिट था ना, इसमें मान लो कि लेट से मैं 1,000 के उस पे भी नहीं लेता, मैं 2,000 के लोट की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे बैंक्स का बड़ा भी होता है, आरबीएल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, 3,000 के लोट है, बंधन बैंक है फेडरल बैंक है 5,000 का है, लोट है ना, काइंड ऑफ। तो अगर मैं उसमें 1 रुपए का भी डिफरेंस रख लूं, मान लो कि मुझे दिख तो रहा है 17.9, वहां पे मुझे बेचने वाला बेच रहा है 19 का, लेट से 19 रुपए का, और मैंने मार दिया मार्केट ऑर्डर यहाँ पे, तो मेरा क्या होगा, 5,000 तो इसमें से वैसे ही कम हो गया ना। और यही सेम चीज अगर दूसरे में चली गई, यानी कि आप इस पे इसको आप सेल आउट करने वाले हो ना दूसरे वाले को, इस पे बिड लगी है मान लो 10.2 की, तो 5,000 आपके यहाँ कम हो गए, तो आपको टोटल प्रॉफिट कितना हो सकता था, 8,000, बट आप 10,000 कर चुके हो ऑलरेडी लॉस, जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट ऑर्डर। तो आप कुछ भी कर लो, आप लॉस में रहोगे फिर उसमें। इसलिए ये जरूरी है कि इनको देख के कभी भी कैलकुलेशन मत करो कि भाई मेरे को ये है, ये मेरा आरआर बन रहा है। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे जाओ, अपना उसका प्राइस देखो कि भाई ये मेरे को कितने में मिल जाएगा, है ना। मैं आपको वही बताता हूँ, मान लो मैं यहाँ आ गया, मेरे को ये एक्सिस बैंक लेना है, ये देखो 14.25 दिखा रहा है, यहाँ ये 14.30 का बेच रहा है, ये 14.15 में लेना चाह रहा है, तो इट्स अ गुड डील, इस पे आप मार्केट ऑर्डर मार सकते हो, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाएगा, 10 पैसे नीचे जाएगा ना, 1450 वाले को उठा लेगा मार्केट प्रोटेक्शन के बाद, है ना। और अगर मैं बात करूं मान लो किसी एक ऐसे स्टॉक की जिसमें आरआर ना बन रहा हो आपका, हालांकि मेरी वॉच लिस्ट में भी एडेड नहीं है, बट लेट मी ट्राई, अगर मुझे कुछ मिलता है तो। इंडसइंड बैंक, लेट्स से इसको चेक कर लेते हैं, 320, ये तो सही चल रहा है अपनी जगह पे, 765 ये भी सही चल रहा है। वैसे मैं एक्चुअली आपको बताऊं ना, बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपको यहाँ पे दिखेगा 5 और यहाँ पे लगा होगा 3, और ये बेच रहे होंगे 7 का, और लेट से बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है, आई थिंक 2,900 के आसपास का इसका कुछ है, 2,925 का लोट है आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा का, लेट्स चेक। हाँ, 2,925 एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने लिया है इसलिए मेरे को पता है ना। तो ऐसे टाइम पे आप मार्केट ऑर्डर नहीं मार सकते, मतलब ये कभी भी ये गलती मत करना कि आप यहाँ से डायरेक्टली ट्रेड ऑन कर दो, चाहे आपका अकाउंट कोई भी हो, जेरोदा हो, एंजल वन भी ये चलता है, इसमें पे स्टॉक्स भी चलता है सेंसिबल पे, बट नेवर एवर डू दैट। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। एक्सिस बैंक का मैंने आपको बता दिया, और ये मेरी वॉच लिस्ट में, और एक्सिस बैंक को मैं अपनी वॉच लिस्ट में रखूंगा। इसको मैं आज नहीं तो मतलब मेरे को जैसे ही इसमें मौका मिलेगा ना, मैं बिल्कुल देख रहा हूँ इसको, तो ये मेरे को यहाँ पे कहीं अच्छे में मिले। बैंक निफ्टी हमारा हो गया। निफ्टी, मैं आपको निफ्टी में सही चीज बताऊं ना, तो निफ्टी में ना, अगर आप आज का मार्केट देखोगे निफ्टी में क्या हुआ है,
बैंक निफ्टी 0.3% ऊपर था और निफ्टी 1% ऊपर था उस टाइम पे। ठीक है, सारा मार्केट एकदम से, मतलब ये होना भी था, होएगा, बैंक निफ्टी भी करेगा इसी चीज को, वो कल परसों तक कर लेगा। मैंने आपको बताया ना, मेरा इस वीक का जो व्यू है बैंक निफ्टी का बुलिश का है। मैं फर्दर व्यू जो जाऊंगा उसको मैं बाद में देखूंगा, वो है मेरा 49-48,000 का टारगेट बैंक निफ्टी का। बट अभी के लिए, इसी वीक के लिए मेरा है लॉन्ग का व्यू। अब अगर मैं बात करूं निफ्टी की, निफ्टी पे आप ना यहाँ पे एक चीज देखना, 24,000 का सपोर्ट है, ठीक है, पर पिछले 2 दिनों में 24,000 से नीचे जा चुका है कई बार। ठीक है, आज इसने ये एक छोटा सा हैमर बनाया है। देखो, देखो इस हैमर का ना यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मैं आपको सही चीज बताऊं तो, अगर ये हैमर बनता मेरे सपोर्ट पे या सपोर्ट के नीचे, इवन मैं ये कहूंगा अगर सपोर्ट के नीचे बनता, सपोर्ट के ऊपर नहीं, अगर नीचे बनता सपोर्ट के, सपोर्ट की लाइन के, तो मैं इसको मानता वैलिड। ये मेरे लिए वैलिड नहीं है। पता है कल क्या हो सकता है? एक छोटी सी ग्रीन कैंडल, एक दिन बाद हो सकता है यहाँ से 24,500 से मार्केट वापिस फिर 24,000 टच करे, है ना। और अगर आप निफ्टी के अंदर भी मेरा लॉन्ग टर्म व्यू पूछोगे, तो मैं यहाँ पे ना परसेंटेज के साथ जाऊंगा। मैं लेट्स से 60% कन्विंस्ड हूँ कि निफ्टी भी नीचे आएगा, और 40% इट डिपेंड्स ऑन टू मार्केट कंडीशन। तो अगर मुझे कोई हैजिंग या कुछ बनाना होगा ना, तो मैं निफ्टी को प्रेफर नहीं करूंगा। मैं इस वीक के लिए मैं प्रेफर करूंगा बैंक निफ्टी, क्योंकि वो वोलेटाइल है। ये कहते हैं ना कि मतलब उसमें लोग ना ज्यादा डरे हुए हैं, है ना, उन्हें सब लोगों को लग रहा है कि वो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, हो सकता है नीचे जाए। बट मैं इस करंट वीक के लिए, मतलब हो ना मार्केट में आप लेट्स से कि 70-80% कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, पर 10-20% कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, तो मैं उन 10-20% में से हूँ जो इस वीक के लिए बैंक निफ्टी को बुलिश देखता है। निफ्टी पे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी। ठीक है, निफ्टी पे मैं स्टॉक स्पेसिफिक में इंटरेस्टेड हूँ। यस, अनदर वन इज पीएनबी, सेम प्रॉब्लम, आर नहीं बना, अदरवाइज बहुत अच्छा कैंडिडेट है यहाँ से लॉन्ग करने के लिए। ये रहा इसका। इसमें पता है आपको ना, ओआई प्रोफाइल भी, वैसे ओआई प्रोफाइल पे ना ज्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए। वो प्राइस एक्शन जब अपना काम करता है ना, तो ओआई प्रोफाइल वाले तो भागते हैं लिटरली। जो अनवाइंडिंग होती है ना, या कवरिंग जो होती है ना, वो सारी की सारी ओआई डेटा, उन्हीं उन लोगों की होती है जो ओआई डेटा देख के आंख बंद करके ना पोजीशन बना लेते हैं। सबसे ज्यादा वो लोग अनवाइंडिंग का शिकार होते हैं, और अनवाइंडिंग में ना इतनी बुरी हालत होती है कि, क्योंकि अनवाइंडिंग में आप पैनिक में अपनी पोजीशंस कट करते हो। आपने लेट्स से सेल कर रखा है पुट को, यानी कि आपने कॉल साइड खरीद रखा है, ये समझ लो, मतलब आपने पुट सेल किया, नहीं आप ऊपर जाने के लिए कन्विंस्ड हो। मार्केट अगर नीचे को जरा सा भी चल दिया ना, तो लेट से कि आपने कॉल खरीदी 10 रुपए की, उसको 10 से 5 आने में ना 1 घंटा भी नहीं लगेगा, चाहे वो मंथली एक्सपायरी, चाहे वो ईयरली एक्सपायरी भी है। ठीक है, अगर मार्केट, क्योंकि मार्केट में ना यहाँ पे मोमेंटम काम करता है इलास्टिसिटी की तरह, वो जितना धीरे धीरे रेड कैंडल नीचे को सरकेगी ना, आपका डीके जो है ना, वो उसी, मतलब इलास्टिक की तरह भागेगा वो, समझ रहे हो। तो पीएनबी में भी मेरा आरआर नहीं बना है, और मैं पीएनबी पे आपके ना एंट्री का वो भी बता देता हूँ। अगर मतलब मेरी एंट्री कहाँ पर होगी, पीएनबी ट्रेंड लाइन एक ऊपर से आ रही है, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन हम इसको मान सकते हैं, ये हमारा सपोर्ट का लेवल है। 2-3 बार एक्चुअली यहाँ से इसने सपोर्ट लिया है। ठीक है, हाँ, आप इसको कंसीडर कर सकते हो दिस लेवल। ये भी नहीं, वैसे मैं इस तक का वेट नहीं करूंगा, मैं इसी लेवल पे लॉन्ग कर देता इसको। मैंने बताया ना, अगर आप एक्चुअल सपोर्ट, ये रहा, ये एक्चुअल सपोर्ट है, बट मेरा है, मेरा अपना ट्रेडिंग स्टाइल है कि मैं एक्चुअल सपोर्ट का कभी वेट नहीं करता। यहाँ पे इसने एक हैमर बनाया, ये हैमर यहाँ से थोड़ा नीचे इस लाइन पर अगर बना देता, या फिर इस लाइन को टच कर देता, मैं इसमें लॉन्ग हो जाता। इसको अभी वेट करते हैं, वैसे हो सकता है यहाँ तक आए बिना, क्योंकि मेरी खुद की थ्योरी है ना कि वो सपोर्ट तक नहीं आते जनरली। हो सकता है उससे, इसीलिए यही एक रीजन है कि मैं उससे पहले सपोर्ट पे हमेशा काम करता हूँ। और आप देख रहे हो कि इसने पहला सपोर्ट टच करके ना, ये फिर भागता ऊपर ही चला गया पीएनबी। ठीक है, पीएनबी मैंने एक बार यहाँ पे भी किसी को वो किया था, रिकमेंड किया, मतलब मैंने अपनी शायद वीडियो में बताया था किसी को, या नॉट श्योर, बट मेरी एक वीडियो में पीएनबी का जिक्र है, जब मैं 23 जुलाई से मैं इसको ट्रैक कर रहा था, और आई थिंक 28-29 पे से 4-5% का मूव दिया था। यही वो दिन था शायद, करेक्ट, या 26 को मैंने ये, दिस वॉज द डे। तो पीएनबी का ये व्यू है मेरा। आगे चलता हूँ, और या फिर ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, मैं सेकंड पार्ट बना देता हूँ इसका, है ना, वहां पे हम आरबीएल बैंक से शुरू करेंगे। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।